तो हमने देखा था कि यूज़र से हम टू डू कैसे ले सकते हैं अपने स्ट्रिंग में, और हमने उसे अलर्ट पे प्रिंट भी किया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम उन टू डूज़ का एक एरे बना सकते हैं और अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, और वही टू डूज़ हम यूज़र को शो करेंगे, और उसके हिसाब से यूज़र जो भी उनको टू डू मैनेजमेंट करनी है, डिलीट करना है, एडिट करना है, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, या फिर कंप्लीटेड मार्क करना है वो भी कर पाएंगे। तो ये तो हम सारा कर लेंगे, पर उसके लिए हमें चाहिए होगा टू डू का स्कीमा। क्योंकि देखो, टू डू एक स्ट्रिंग नहीं रहेगी, वो रहेगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें स्टोर करनी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टू डू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी चाहिए होगा। उसके बाद टू डू के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए होगी जो अपनी टू डू ही होगी बेसिकली, जो आप लिखोगे वो। उसके बाद एक फ्लैग रहेगा जो कि कंप्लीटेड या फिर नॉट कंप्लीटेड ये दिखाएगा आपको। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी एक्चुअली। उसके लिए देखते हैं कि स्कीमा कैसे बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे तो हम टू डू वगैरह बना लेंगे, पर ये तो फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कुछ कि ये इस फॉर्म में जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसका एक्सेस अपनी लिस्ट जहाँ पे दिखाने वाले हैं ना वहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये स्टेट ही पेरेंट को पास कर सकते हैं सीधा। पर देखो, हमने अपने बेसिक्स में देखा है कि कभी भी पेरेंट को स्टेट पास नहीं करनी आपके चिल्ड्रन को। हमेशा ये ध्यान में रखना कि स्टेट अगर पास करने की नौबत भी आए ना चाइल्ड से पेरेंट पे, तो ये ध्यान में रखना कि अपनी स्टेट को ही पेरेंट पे डिफाइन कर लो और चाइल्ड पे प्रॉप की तरफ पास कर दो, और वैसे हैंडलिंग करो। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि देखो, सबसे पहली अपनी ये स्टेट है जो कि चेंज हो रही है, और उसके बाद अपने पास क्या है, ये ऑन सबमिट इवेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये टू डू वाली स्टेट को ले जाएंगे अपने पेरेंट पे जो कि है app.tsx। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, और मुझे यहाँ पे यूसेट इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि मैंने कर लिया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑन सबमिट भी चाहिए होगा, क्योंकि ऑन सबमिट पे ही हम चीज़ें सबमिट कर रहे हैं, राइट। तो ये सबमिशन की चीज़ ले जानी है कि नहीं वो बाद में देखते हैं, पर उससे पहले जो चीज़ ले जानी पड़ेगी वो ये है कि ऑन टू डू टेक्स्ट चेंज, ये ले जाना पड़ेगा। ओके, ये क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो वैल्यू वगैरह तो यहाँ पे आ रही है जो भी टू डू टेक्स्ट चेंज वगैरह हो रहा है उसकी, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया सेट टू डू टेक्स्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा इस चीज़ में से। ओके, तो ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल टू डू चेंज, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। ओके, और स्ट्रिंग का नाम क्या रहेगा, टू डू टेक्स्ट, या फिर लिख लेते हैं अपडेटेड टू डू टेक्स्ट। ओके, तो ये लिख लिया, और इसके अंदर हमें बस क्या करना है, सेट टू डू टेक्स्ट, और इसमें क्या डालना है, अपडेटेड टू डू टेक्स्ट डाल देना है। तो ये टेक्स्ट हमें मिल गया। अपडेटेड की जगह एक काम करते हैं, इसे कहते हैं न्यू टू डू टेक्स्ट। ओके, न्यू टू डू टेक्स्ट ये मिल गया। तो हमें हमारे पास अभी क्या है, ये चीज़ सेट करने के लिए प्रोविजन है, इस चीज़ का एक्सेस करने के लिए प्रोविजन है, और हम इसे यहीं पे से डाल के आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम इस कंपोनेंट में है, यहाँ पे हमें यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है, पर हमें किसी तरह से इस इनपुट से वैल्यू ले जानी पड़ेगी जो कि है टू डू टेक्स्ट। यहाँ पे एक्सेस करनी पड़ेगी सबसे पहले, और यहाँ से वैल्यू ले जानी पड़ेगी, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना वो वैल्यू हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। पर एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, कभी भी ये स्टेट के सेटर वगैरह दूसरे चाइल्ड को पास नहीं करने, वो बुरी चीज़ है। हमेशा एक फंक्शन प्रोवाइड कर दो जो कि यहीं पे वो अपडेट करेगा, ताकि आपके बग्स वगैरह थोड़े कम आ जाए। हमें अभी क्या करना है, टू डू टेक्स्ट, इस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले। ओके, इसकी ज़रूरत है, मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और टू डू टेक्स्ट को ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और दूसरी ज़रूरत ये चेंज वाली चीज़ की, जो कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, CHANGE चाहिए ये। ओके, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, वो दोनों चीज़ें हम डाल देंगे। पर अभी आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि ऑन सबमिट इवेंट पे हम अलर्ट कर रहे थे टू डू को, तो ये ऑन सबमिट इवेंट तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना कि सबमिट हो रहा है कि नहीं, तो शायद हमें वो भी डालना पड़ेगा, राइट। तो ऑन सबमिट इवेंट को डालने से अच्छा है कि इस इवेंट को यहीं पे टारगेट करते हैं, जैसे कि हमने चेंज को यहीं पे टारगेट किया, और जब सबमिट हो जाएगा ना तब बस उसको नोटिफाई कर देंगे कि सबमिट हो रखा है, तो इधर से काम चल जाएगा अपना। तो देखो, टू डू फॉर्म पे जाना है यहाँ पे, और इस पे तो कुछ प्रॉप्स वगैरह नहीं है। अगर मैं ऐसे करके भी प्रॉप्स ले लूँगा तो भी एरर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। टाइप कैसे करते हैं डिफाइन, आते हैं फाइल में और यहाँ पे बनाते हैं फाइल types.ts नाम की, यहाँ पे बनाते हैं इंटरफेस, एक्सपोर्ट इंटरफेस। अब हम क्या बना रहे हैं, टू डू फॉर्म के प्रॉप। हमेशा जब भी आप टाइप बनाओगे, इंटरफेस बनाओगे, तो ये ध्यान में रखना कि आई से स्टार्ट करना है, और बाद में देना है
जो भी आपका नाम है वो, और अगर प्रॉप है तो डालना है प्रॉप्स। ये डाल दिया। तो प्रॉप्स में क्या क्या लगने वाला है हमें, टू डू टेक्स्ट सबसे पहला। तो टू डू टेक्स्ट ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रिंग। और दूसरा क्या लगने वाला है, ये हैंडल टू डू चेंज। पर अभी ये तो फंक्शन है ना, तो इसका क्या टाइप रहेगा, सीधा फंक्शन भी दे सकते हैं, पर फंक्शन देना सही नहीं क्योंकि कोई भी फंक्शन ले लेगा। हमें स्ट्रिक्ट टाइप चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे हॉवर करके कि इसका टाइप क्या है। तो अच्छा, हॉवर करने के बाद पता चला कि हैंडल टू डू चेंज इसका टाइप है कि ये न्यू टू डू टेक्स्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग लेगा और रिटर्न करेगा वॉइड। तो इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना और पेस्ट कर देना, दैट्स इट, बन गया आपका टाइप। एक्सपोर्ट तो कर रखा है, तो यहाँ पे जाके बस ऐसा ब्रैकेट दे दो ताकि इसे पता चले कि ये अंदर ये वाली चीज़ें लेगा, और इसे इंपोर्ट कर लो इस तरह से। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब देखो ना, इसे अगर मैं ओपन करूँ और दबाओ कमांड स्पेस या फिर कंट्रोल स्पेस, तो क्या आता है, टू डू टेक्स्ट और हैंडल टू डू चेंज, दो चीज़ें आ गई। तो टू डू टेक्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया, ऊपर से मिल गया है हमें। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज़ जो कॉल करे ना सेट टू डू को, वो चाहिए। तो हमें बस रिप्लेस करना है सेट टू डू टेक्स्ट को इससे, एंड दैट्स इट, अपना टू डू टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ से भी अपना एरर आउट नहीं हो रहा है। अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा npm run dev करके और जाऊँगा 5173 पोर्ट पे, तो एप्लीकेशन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ फिर से स्टडी, तो वैसा ही रिजल्ट मुझे आ रहा है। तो ये तो हो गया अपना कंपोनेंट का स्कीमा, और स्टेट को हमने लिफ्ट अप कर लिया। पर इसके बाद जो चीज़ हमें करनी पड़ेगी ना, वो चीज़ ये है कि ये जो टू डू वाली चीज़ थी, ये जो हम कर रहे थे सब कुछ, यहाँ से हमारा टू डू मिल गया था हमें, तो हमें ये यहाँ से नोटिफाई करना पड़ेगा पेरेंट को कि अपना टू डू का काम हो गया है, आप प्रोसीड कर लो आगे। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम एक ऑन सबमिट मेथड तो बना ही रहे थे, ये वाली। तो ये ऑन सबमिट मेथड है ना, ये यहाँ पे इवेंट लिसन कर रहे हैं। इवेंट लिसन कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना कि ये जितना आप उसी कंपोनेंट में रख सकते हो उतना अच्छा है, या फिर कोई करस्पॉन्डिंग हुक बना सकते हो तो उतना अच्छा होता है। पर अभी आपको ये नहीं करना है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। टू डू टेक्स्ट का एक्सेस तो है यहाँ पे, मतलब हमें बस इस कंपोनेंट को पेरेंट को नोटिफाई करना है कि हाँ भाई सबमिट हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ कॉन्स्ट ऐड टू डू, और ऐड टू डू कर लिया। इसके बाद क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे दे देंगे टू डू का एक्सेस, पर देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास एक्सेस तो है। तो ऐड टू डू कब होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ऐड टू डू हो जाएगा। तो ऐड टू डू कहाँ पे करेंगे, टू डूज में ऐड करना पड़ेगा। तो अभी टू डूज नाम का भी स्टेट बनाना पड़ेगा, तो वो बना लेते हैं, कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज, ये बना लिया। अब बनाते हैं यूज स्टेट, और ये क्या रहेगा, कुछ टाइप रहेगा इसका, और ये रहेगा एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा वो देखते हैं, किस टाइप का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो देखते हैं। तो टू डूज में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टू डू का टेक्स्ट, दूसरा आईडी चाहिए यूनिक, और तीसरा चाहिए हमें कंप्लीटेड स्टेटस। तो वो लिख लेते हैं। देखो, ये टू डू फॉर्म तो था, ये अपना बटन था, ये अपना app.tsx था, ये टू डू से रिलेटेड है। तो एक काम करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और ये टू डू है, बस टू डू ही है, प्रॉप वगैरह कुछ नहीं। तो इसलिए आई से स्टार्ट करना है और टू डू नाम देना है। ओके, ये नाम दे दिया। इस पर क्या चाहिए, टू डू टेक्स्ट जो कि है स्ट्रिंग, फिर कंप्लीटेड जो कि है बुलियन, ये फ्लैग रहेगा कंप्लीटेड, और फिर उसके बाद है अपनी आईडी जो कि है स्ट्रिंग। ओके, इतना सिंपल है। ये बना लिया, एक्सपोर्ट तो कर लिया है। अब यहाँ पे जाके बस इसे करना है इंपोर्ट, और ये बन गया आपका टाइप टू डूज वाला। अब बस आपको क्या करना है, ऐड टू डूज में ये टू डू टेक्स्ट और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड करनी है। ओके, अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होगी आपके कोड में, उसे कांस्टेंट में डिफाइन कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, constants.ts। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट टू डू डिफ़ॉल्ट्स, और टू डू डिफ़ॉल्ट्स में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टू डू डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पे करूँगा कंप्लीटेड का स्टेटस टू डू डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दूंगा, फॉल्स। तो ये फॉल्स स्टेटस अपने आप चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक्सेस कर लूँगा सीधे, ताकि अगर बाद में चेंज करना पड़े, बहुत सारे रेफरेंसेस पे यूज़ हो रहा होगा, तो बस एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा, सारी जगह पे अपने आप हो जाएगा। ईजी लगता होगा आपको यहीं पे डिफाइन करना, पर ऐसा कन्वेंशन फॉलो करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो सेट टू डूज ये करते हैं, और देखते हैं कि पहले टू डूज कौन से अपने पास, प्रेव टू डूज।
और फिर ऐड करना है टू डू, सबसे ऊपर ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह डालनी पड़ेंगी, हमें आईडी भी चाहिए होगा, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, राइट। तो एक यूटिलिटी बना लेते हैं। यूटिलिटीज़ इसके लिए होते हैं टू डू फॉर्म, इसके अंदर बनाते हैं utils.ts और यहाँ पे क्या करते हैं const get to do with default values। यहाँ पे देंगे टू डू टेक्स्ट जो कि रहेगा अपना स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टू डू टेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे यहाँ से रिटर्न। क्या, सबसे पहले टू डू टेक्स्ट का टू डू टेक्स्ट इस तरह से रिटर्न करेंगे। कंप्लीटेड जो है वो लेंगे हम टू डू डिफॉल्ट्स डॉट कंप्लीटेड की जो भी वैल्यू है वो, और अब बच गया आईडी। तो आईडी कहाँ से लेना है, तो आईडी लेने के लिए, आईडी तो अपना नंबर है, तो एक काम करते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू करते हैं डेट डॉट न्यू डेट डॉट गेट टाइम। इससे क्या मिलेगा, रिटर्न्स द स्टोर्ड टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970 UTC। मतलब ये वैल्यू हर एक मिली सेकेंड को बढ़ती जाएगी, मतलब यूनिक रहेगी। तो ये आईडी मिल गए, तो हमें बस ये आईडी रिटर्न करनी है। और ये ध्यान में रखना है कि इस चीज़ का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए आपका, आई टू डू। इस तरह से हम देते हैं रिटर्न टाइप। तो अगर ये आप सही से नहीं दोगे ना, तो देखो आईडीज करके ऐसा कुछ दूंगा, तो ये एरर आउट करने लगेगा कि आप सही टाइप नहीं दे रहे हो, क्योंकि इसको वही टाइप एक्सपेक्टेड है। देखो आई टू डू में जाता हूँ, आई टू डू में यहाँ पे स्ट्रिंग है, गेट टू डू विथ एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे देता हूँ मैं आई टू डू दे दिया। तो मैं अगर यहाँ पे डाल दूंगा आईडीज, कुछ तो गड़बड़ हो रही है सर। देखो गेट टू डूज विद डिफॉल्ट इज नॉट असेनेबल टू टाइप आई टू डू। ओके, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे देना है टाइप, माय बैड। देखो अगर मैं ये दूंगा तो देखो रिटर्न क्या कह रहा है कि आपने आईडी वाली टाइप नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे बस आईडी दे दूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ अलग दे दिया, देखो आईडी का टाइप क्या कह रहा है, ये नंबर इज नॉट असेनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। हमने गलती कर दी, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया जो कि नंबर चाहिए था हमें, तो ये नंबर होना चाहिए। ओके, अगर मैं इन्हें यहाँ पे आईडीज दे दिया आईडी करके तो एरर दिया, तो आप समझ गए ना कि वही सेम टाइप चाहिए होता है इसके लिए। तो ये ले लिया गेट टू डूज विद डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू टू डू, और ये इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या डालना है, टू डू टेक्स्ट, इससे हमें टू डू मिल जाएगा सीधा, वो टू डू यहाँ पे डालना है, और डॉट 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 प्रेव टू डूज, और बन गया अपने टू डूज का एरे। अब ऐड टू डूज को हमें बस इसे पास करना है इस तरह से, और यहाँ से पास कर रहे तो फिर यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंट भी करना पड़ेगा। और ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, तो सीधा ऐसे कर सकते हैं। ये कर लिया ऐड टू डू। तो ऐड टू डू कब करना है कॉल, ऐड टू डू कॉल करना है यहाँ पे। और अब आप एक और चीज़ कर सकते हो कि इसे रिमूव कर सकते हो और इस अलर्ट को भी रिमूव कर सकते हो, और बस ऐड टू डू को कॉल करना है। ऐड टू डू को कॉल कर दिया तो यहाँ पे आएंगे, ये जब ऐड टू डू हो जाएगा तब हम करेंगे अलर्ट, या फिर करते हैं console.log करते हैं यहाँ पे console.log टू डूज, यहाँ बाहर करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी आपको, राइट, करंट वैल्यू नहीं मिलेगी। और करते हैं फिर सेट टू डू टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, स्कीमा बन गई, टू डूज का एरे बन गया। अब जाते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कंसोल खोल के कि क्या क्या मिलेगा। ओके, एरे 0, टू डूज का एरे 0, मैं डालता हूँ यहाँ पे स्टडी। ओके, देखो रीरेंडरिंग हो रही है क्योंकि मैं हर बार टाइप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जब अपडेट हुई STUDY तो 5 बार मिल गया, वो बाद में टैकल करेंगे। पर देखो मैंने जब ये ऐड किया तो मेरा टू डू ऐड हो गया, आईडी कंप्लीटेड और टू डू के साथ में। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने और एक डाल दिया कि सपोज मेरा नाम डाल देता हूँ, तो देखो सेकेंड टू डू ऐड हो गया फर्स्ट प्लेस पे। देखो इस तरह से आप टू डूज ऐड कर पा रहे हो। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे टू डू की स्कीमा बनी है, कैसे हम टू डूज ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे और चीज़ें देखेंगे और ये एप्लीकेशन फिनिश लाइन की तरफ ले जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।